हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर में यूनिट 3 चैप्टर 1 और जो हमारा चल रहा था और लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत वेक्टर स्पेस, उसके हमारे एग्जाम्पल वेक्टर स्पेस के तो एग्जाम्पल और थ्योरम्स वगैरह हो गई थी। हमने पढ़ा था वेक्टर सब स्पेस। आज हम उसके क्या करेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे और इनको कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1। Prove that the set W equal A, B, C, 0, ठीक है, such that A, B belongs to F is a subspace of the vector space V3F। देखिए अपने पास में क्या क्या है। सबसे पहले तो बोला क्या है, प्रूव दैट द सेट W इक्वल कितना है A, B 0 एंड A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू F इज ए सब स्पेस ऑफ किसका, वेक्टर स्पेस V3F का। तो यानी कि हमारे पास में एक वेक्टर स्पेस क्या है, V3F है। तो देखना इसका सॉल्यूशन हम किस हिसाब से करेंगे। सॉल्यूशन लेट V3F यानी वेक्टर स्पेस है ये, ठीक। V3F को अपन कैसे मानेंगे, ये आएगा A, B, C such that A, B, C belongs to F is a वेक्टर स्पेस, ठीक। अब वेक्टर स्पेस है लेकिन हमें देखना है कि W क्या है, कि वेक्टर सब स्पेस है। तो देन W इक्वल अपने पास में क्या है, W इक्वल गिवन क्या है अपने पास में A, B, 0 such that A, B belongs to F। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि W इज सब स्पेस ऑफ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V3F, है ना, वेक्टर सब स्पेस। We have to prove that W is vector subspace of V3F। यही बोला है कि प्रूव दैट द सेट W इक्वल कितना है A, B 0, A, B बिलोंग्स टू F इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V3F का। अब वी नो दैट, हम लिखेंगे क्या नेक्स्ट लाइन में, वी नो दैट W कंटेन इन, किस में कंटेन करता है, V3F में, मालूम है ना। तो अब जो हमारे पास में वेक्टर स्पेस, आपके पास में क्या है कि वेक्टर जो सब स्पेस या वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशंस है वो हमारे पास में क्या होती है कि लेट P and Q belongs to F that implies, अपन एक और ले लें, अल्फा एंड बीटा belongs to W। तो अपने को क्या प्रूफ करना होता है कि हमारे पास में क्या आ जाए, P अल्फा प्लस Q बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या आ जाए, W आ जाए। यही प्रूफ करना होता है। यानी कि P, Q बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W। तो अपने पास में क्या आ जाए कि P अल्फा प्लस में Q बीटा बिलोंग्स टू क्या है, W आई, ठीक। अब देखो P, Q अपने पास में किसका है, F का है। अब देखेंगे हम अल्फा बराबर लेट, मान लें, सपोज कर लें, लेट अल्फा बराबर एक, तो मान लें A1, B1 0 और दूसरा बीटा इक्वल क्या होगा A2, B2 0, ठीक। तो अपने पास में क्या आएगा, P अल्फा प्लस Q बीटा। P की जगह P अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास में, A1, B1 0 प्लस में Q बीटा की वैल्यू कितनी है, A2, B2 0।
अब देखो इसको खोलेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, PA1 PB1 0 प्लस में कितना आएगा, QA2 QB2 0 आएगा। Q का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं देखो ऐड करूंगी तो अपने पास में क्या आएगा, PA1 प्लस QA2 PB1 प्लस QB2 0 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में अपने पास में यानी कि पेयर आ गया, यानी कि PA1 प्लस में QA2 PB1 और QB2, और सिंस ये ऑलवेज किस में आएगा, W में, है ना, तो W में आया, यानी कि मीन्स अपने क्या कह सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज PA1 प्लस QA2 ऑल्सो बिलोंग्स टू W, ठीक, एंड PB1 QB2 बिलोंग्स टू W लिख सकते हैं, है ना। और सिंस अपन क्या लिखेंगे कि P, Q किसके थे, अपने पास में फील्ड के एलिमेंट थे, अल्फा बीटा किसके एलिमेंट थे, W के एलिमेंट थे, तो अपने पास में क्या आ गया कि ये किसकी वैल्यू है, P अल्फा प्लस Q बीटा, कंडीशन लग गई, किसकी आ गई, W के आ गई। सो W इज वेक्टर सब स्पेस, अपने पास में क्या है कि वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, ठीक है, वेक्टर सब स्पेस ऑफ क्या आ गया, VF आ गया, है ना। अब देखो कंडीशन क्या है कि प्रूव दैट द सेट W A B C A, B बिलोंग्स टू F इज ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस B3F। तो अपने पास में क्या क्या कंडीशन है, लेट B3F A, B, C और सच दैट A, B, C बिलोंग्स टू F इज ए वेक्टर स्पेस, देन W इक्वल क्या आएगा, A, B, 0 सच दैट A और B किसके हैं, फील्ड के एलिमेंट है। तो वी हैव टू प्रूव दैट W इज ए सब स्पेस इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ V3F। वी नो दैट क्या है, W कंटेन किस में करता है, V3F में। तो लेट P एंड Q बिलोंग्स टू F, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू W, देन P अल्फा प्लस में Q बीटा बिलोंग्स टू W। अल्फा बराबर अपन ने सपोज कर लेते हैं कि अल्फा बराबर कितना आएगा, A1 B1 0 एंड बीटा बराबर A2 B2 0, ठीक। P अल्फा प्लस में Q बीटा बराबर कितना आएगा, P अल्फा की वैल्यू A1 B1 0 एंड बीटा की वैल्यू क्या आएगी, Q बीटा यहाँ पर अल्फा और बीटा A2 B2 0। अब क्या आएगा, PA1 PB1 0 QA2 मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखना PA1 ये वैल्यू आ गई, और हम जानते हैं सिंस क्या होता है कि P और Q अगर F में है तो अल्फा बीटा B किस में आएंगे, W में आएंगे। तो P अल्फा प्लस Q बीटा किस में आ गए, W में आ गए। तो अल्फा और बीटा तो एलिमेंट है W के, P Q आ गया, और A1 A2 ये अल्फा के रूप में हमने क्या करे थे, माने थे। अब ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 1 था, ठीक है। और एक और चीज इसमें लिख सकते हो आप एक्स्ट्रा में, हाँ वो लाइन और लिख लेना कि हमारे पास में क्या है, सिंस अल्फा A1 B1 A1 A2 B1 B2 ऑल्सो किस में बिलोंग करते हैं, फील्ड में बिलोंग करते हैं। ये भी एलिमेंट किसके होंगे, फील्ड के एलिमेंट होंगे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर पहला, ठीक। अब देखिए क्या है कि एग्जाम्पल में V3F बराबर हमारे पास में ABC वगैरह आ गया, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं।
देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, शो दैट the set W A, B, C equal 0, A, B, C belongs to R, ठीक, R क्या एलिमेंट है, ऑफ 3 टपल्स is a subspace of the vector space V3R, ठीक। यानी कि देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि शो दैट द सेट W इक्वल क्या गिवन है, A, B, C एंड A माइनस 3B प्लस 4C इक्वल 0 एंड A, B, C बिलोंग्स टू R ऑफ 3 टपल्स इज ए सब स्पेस, यानी कि कैसे है, सब स्पेस है, किसके हैं, वेक्टर स्पेस V3R के, ठीक। अब देखो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट, मालूम है आपको, लेट V3R इक्वल क्या मानेंगे, A, B, C, ठीक। और कहाँ क्या लिखेंगे, सच दैट A, B, C बिलोंग्स टू R रियल नंबर का इज ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, ठीक। देन हमारे पास में W इक्वल क्या है, W इक्वल है A, B, C सच दैट A माइनस 3B प्लस 4C इक्वल 0 और क्या दे रखा है, A, B एंड C बिलोंग्स टू किसके हैं, रियल नंबर के सेट, ठीक। और हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव W is a vector subspace, वेक्टर सबस्पेस ऑफ V3R, ठीक। और सिंस हम जानते क्या है कि W कंटेन किस में करता है, V3R बिल्कुल करता है, ठीक। तो अब हमारे पास में वही एलिमेंट्स हम लेंगे P और Q के रूप में, जैसे हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था। क्या बोल रहा है कि लेट V3R इक्वल में कितना है, ABC एंड ABC बिलोंग्स टू R इज ए वेक्टर स्पेस। देन W बराबर अपने पास में क्या है, ABC और A माइनस कितना है 3B प्लस 4 से इक्वल 0। ABC किस में बिलोंग करता है, R में। वी हैव टू प्रूव W इज ए वेक्टर सब स्पेस किसका है, V3R का। अब हम जानते हैं कि W कंटेन करता है किसमें, V3R में। तो अपने पास में जो वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन क्या है कि P, Q यानी कि मीन्स P, Q ले लो, ठीक है। और हमारे पास में अल्फा बीटा यानी P, Q अगर R के एलिमेंट है तो हमारे पास में आना चाहिए अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W। दैट इम्प्लाइज कितना आना चाहिए, P अल्फा प्लस Q बीटा बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, W आना चाहिए। अब अल्फा और बीटा का हम सपोज करेंगे कि अल्फा, लेट अल्फा बराबर क्या मानेंगे हम, लेट अल्फा बराबर आएगा A1 B1 C1 एंड बीटा बराबर क्या आएगा A2 B2 C2। कंडीशन ये आएगी। अब इस अगर अल्फा की कंडीशन ये है तो ये वाली कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। A1 B1 और C1 मान लेंगे, A2 B2 और क्या मान लेंगे, C2 मान लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन से देखना, यहाँ पर अल्फा के लिए अपन करेंगे तो अल्फा के लिए वैल्यू आनी चाहिए A1 माइनस 3B1 प्लस में कितना 4C1 इक्वल 0। तो अपने पास में A1 की वैल्यू आ गई कितनी 3B1, ठीक, इधर जाएगा और माइनस 4C1।
आएगी। इसी तरह इक्वेशन नंबर इसे 1 दे देंगे। ठीक, सेकंड कंडीशन देखिए आप क्या आएगी, A2 माइनस 3B2 प्लस में 4C2 इक्वल 0, ये कंडीशन आई। तो आप देखना यहाँ पर क्या करेंगे, A2 इक्वल ये जल जाएगा किसका होगा, 3B2 माइनस 4C2, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक, यानी कि अपने पास में आ गया A1 बराबर 3B1 माइनस 4C1 और A2 बराबर आ गया 3B2 माइनस 4C2। अब अपने पास में जो कंडीशंस क्या हैं कि P अल्फा प्लस में Q बीटा लेते हैं। ठीक है, कंडीशन ये लेनी है, P की जगह P के अपने पास में है ही एज इट इज, अल्फा की जगह कितना है, A1 B1 C1 और Q बीटा की जगह कितना है अपने पास में, A2 B2 C2। ठीक, अब कंडीशन देखना, यहाँ पर मैं A1 की वैल्यू रख सकती हूँ, आप कहोगे कि हाँ रख सकते हैं हम, कितनी कि P A1 प्लस P B1 P C1 Q A2 Q B2 Q C2 लिख सकते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में, P 3B1 माइनस 4C1 और यहाँ पर कितना आएगा, PB1 PC1 प्लस में Q की वैल्यू कितनी है, Q A2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 3B2 माइनस 4C2 Q B2 और Q C2, ये कंडीशंस आ जाएंगी। अब आप देखो क्या है अपने पास में, एक कंडीशन 0 के रूप में भी आ गई कि A माइनस 3B प्लस 4C बराबर अपने पास में 0 है। अब देखना इस कंडीशन में हम एक और चीज कर सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू तो हमने रख दी, तो अब देखना मैं इसको एक साथ कंबाइन करके लिख दूं, P 3B1 माइनस 4C1 और प्लस में Q 3B2 माइनस 4C2। ठीक, इस कंडीशन को लिख दिया। अगेन मैं इसमें कर दूं PB1 प्लस QB2 और PC1 कर दिया। इस कंडीशन में एक और देखिए, यहां पर 3 और 3 कॉमन आ जाएंगे, इसमें देखो 3P1 माइनस 4/x, y belongs to W since belongs to R and alpha comma beta belongs to W, that implies P alpha plus Q beta belongs to W. W is vector subspace of V3F। देखिए कि अपने पास में क्या क्या है, यहाँ पर कंडीशन की थी हमने कॉमन निकाल दिया, यानी कि P का मल्टीप्लाई तो किया, फिर इन दोनों को ऐड किया, यानी कि किया
P और ये क्या है 3b1 माइनस 4c1 प्लस में Q 3b2 माइनस 4c2, ये आ गया P1 प्लस में QB2 और कितना आ गया PC1 प्लस में QC2। अब देखो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ गया तो PB1 प्लस में QB2 माइनस 4 क्या आएगा PC1 प्लस में QC2 आएगा, बिल्कुल आएगा है ना। माइनस कॉमन निकालेंगे, दोनों चीज माइनस की, और ये क्या आएगा PB1 प्लस में QB2 और PC1 प्लस में QC2। अगेन देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास में 3x के रूप में, देखो ये इक्वेशन हम x के रूप में बोल सकते हैं 3x, ठीक, और ये आगे माइनस 4y, अगली x और y बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो ये x के रूप में यानी कि कंबाइंड हो गई, x के रूप में आ गई, ठीक, अगली वाली किसके रूप में, y के रूप में, फिर आगे x और फिर y बिलोंग्स टू w। और ये सिंस हम कंडीशन जानते हैं कि 3x माइनस 4y, ये कंडीशन कैसे, क्योंकि अपने पास में जो a होता है ना, अपने पास में क्या है कि a माइनस 3b और प्लस में कितना है 4c बराबर 0, तो a की जगह कौन है अपने पास में 3x माइनस 4y और b की जगह कितना है 3, b की जगह अपने पास में कितना है, और b की जगह अपने पास में कौन है, ये देखो ये तो है अपने पास में a, ये है अपने पास में कितना b, ये कितना है c, तो a की वैल्यू आ गई 3x माइनस 4y माइनस 3 की वैल्यू यानी कि 3 एज इट इज, और x क्या है अपने पास में, सॉरी b क्या है x है तो x रख देंगे, और c की वैल्यू कितनी है 4y है ना, 4y, तो ये वैल्यू कट जाएंगे यानी कि 3x कट जाएगा, 4y कट जाएगा यानी कि 0 हो रही, यानी कि कंडीशंस जो हमारे पास में w की कंडीशंस दे रखी है उसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। जो सेटिस्फाई कर रही है तो अपन क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 4y एंड x और y बिलोंग्स टू w सच दैट, यानी कि ये कंडीशन हो गई 0 के बराबर, और क्या आ गया अपने पास में कंडीशन, यानी कि p, q बिलोंग्स टू r एंड अल्फा, बीटा बिलोंग्स टू w, तो अपने पास में क्या आ गया p अल्फा प्लस में q बीटा बिलोंग्स टू w। w इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ किसका आ गया V3F का, तो अपने पास में ये आ गया कि हाँ कि w क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम करें नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है ऐसी है, ये सारे एग्जाम्पल सेम टू सेम है, ठीक है, पैटर्न मतलब एक का पता चल जाए तो आपको हो जाएगा। और इसमें एक अब अगला एग्जाम्पल हम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना है 3 है। एक पैटर्न पकड़ लेना फिर आ जाएंगे आपको एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3 क्या है, एग्जामिन that which of the following sets is a subspace of the वेक्टर स्पेस V3R। और पहला इसमें पॉइंट क्या है,
ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, W1 इक्वल x, 2y, 3z such that x, y, z belongs to R। ये कंडीशंस है, ठीक है। अब देखिए क्या है, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V3R एंड ए वैल्यू क्या दे रखी है, W1 इक्वल x, 2y, 3z, x, y, z किसमें है, R में। देखो सॉल्यूशन वही हमें लेना है कि लेट क्या मानेंगे हम, सपोज क्या करेंगे कि W1 को हमें सब स्पेस यानी कि हमारे पास में वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करना है किसका, V3R का। तो अब देखिए सबसे पहले लेट V3R 3 टपल्स के लिए होता है यानी कि हमारे पास में, तो V3R लिखते हैं। ये शुरू में पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, तो आप वहां से अगेन देख लेना अगर किसी को नहीं आता। V3R बराबर इक्वल में अपन लिख सकते हैं x, y, z सच दैट x, y, z बिलोंग्स टू किसके है, R के। W1 अपने को क्या दे रखा है, W1 ऑफ R यानी कि अपने को क्या दे रखा है, x, 2y and 3z such that x, y, z belongs to किसके है, R के। ठीक, किसके बिलोंग करता है, R के। अब हमें ये पता है कि we have to prove, पता है आपको सभी को, ये लाइन तो लिखनी है, we have to prove कि W1 is वेक्टर सबस्पेस ऑफ किसका, V3R का। और ये हमें मालूम है क्या कि W1 कंटेन इन किसमें, V3R में। ठीक है, वी हैव टू प्रूव W1 इज वेक्टर सबस्पेस ऑफ V3R एंड W1 कंटेन इन V3R। अब देखना मुझे ये बताओ, W1 बराबर अपने पास में x, 2y, 3z। ठीक, अपन PQ लेके चल रहे थे A अल्फा, ठीक है, अपन इसमें A अल्फा और A बीटा ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि पीछे वाले में जो आपका था A B C के रूप में माना हुआ था, तो हम उसके रूप में यानी कि P और Q के रूप में ले रहे थे। तो यहाँ पर ले लो लेट क्या, A, B बिलोंग्स टू R। ठीक, यानी रियल नंबर का अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू W। तो अब अपने पास में क्या आएगा कि हमें क्या प्रूफ करना होता है, आपको पता है A अल्फा प्लस B बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू W। अब अल्फा बराबर लेट अल्फा बराबर क्या मान लें, x1, y1, z1, सॉरी 2y1 और कितना 3z1। ठीक, और बीटा बराबर अपन क्या मान लेंगे, लेट x2, 2y2 और 3z2। ठीक, कंडीशन में क्या आएगा 3z2। अब देखना अल्फा यानी कि हमें क्या निकालना है, A अल्फा प्लस B बीटा निकालना है। ठीक है, तो अपन निकालेंगे A अल्फा, नाउ क्या निकालेंगे A अल्फा प्लस B बीटा। A की वैल्यू A, अल्फा की वैल्यू कितनी है x1, 2y1, 3z1। ठीक, प्लस में B, बीटा की वैल्यू कितनी है x2, 2y2, 3z2। अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पता ही है आपको, ax1, 2ay1 और कितना 3az1 प्लस में कितना आएगा bx2, 2b/2 एंड 3bz2। अब आगे क्या आएगा बताओ, कंडीशन में क्या करूंगे मैं, ax1 प्लस में bx2, इन दोनों को जोड़ दें और प्लस में कॉमा में कितना आएगा 2ay1 प्लस 2b/2, ऐसी कंडीशन जोड़ेंगे एंड 3az1 प्लस में 3bz2। अब यहाँ पर कंडीशन देखना, यहाँ पर ax1 और प्लस में कितना आ गया अपने पास में bx2, 2a/1 प्लस में कितना है b/2, 2b/2, इसमें कितना आ गया 3z के रूप में। तो यानी कि ये तो है ax1 प्लस bx2, इसमें से 2 कॉमन निकाल दूं तो क्या आएगा ay1,
by2, है ना। और अगेन ये क्या आएगा, 3 कॉमन निकाल दें, az1 प्लस bz2, ठीक। ये कंडीशंस आ गई, यानी कि ये जो वैल्यू आई वो किसके रूप में आई, पूरी x के रूप में, यानी कि फंक्शन वापस यही बनना चाहिए। ये देखना 2 की जगह 2 है, अगेन किसकी जगह आ रहा है, y की जैसा आ रहा है, यानी कि y की जगह। ये 3 देखो 3 की जगह ही है, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू किसकी जगह आ रही है, z की जगह आ रही है, यानी कि ये आ रहा है x, 2y, 3z आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये ऑल्सो किस में बिलोंग करेगा, W में, क्योंकि सारे एलिमेंट किसके लिए, हमने W के लिए है। तो अपने पास में कितना आ जाएगा, यानी कि दैट इम्प्लाइज अपन क्या लिखेंगे कि A अल्फा प्लस B बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू W। और सिंस x1 x2 और ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं, R के एलिमेंट है ना, x1 x2 y1 y2 ये सारे एलिमेंट, सिंस मैं लिख दूंगी क्या कि A कॉमा B और ठीक है A कॉमा B x1 और x2 y1 कॉमा y2 कॉमा z1 कॉमा z2 बिलोंग्स टू क्या आएगा अपने पास में, R रियल नंबर, ठीक। ये अपने पास में किसके आगे, रियल नंबर के सेट आ गए, ठीक है। बस यही हमें प्रूफ करना था कि ये किस में आने चाहिए, अपने पास में रियल नंबर के सेट में आने चाहिए। तो लिख देंगे सो W1 इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ, किसका है, वेक्टर सब स्पेस है V3R का। V3R का क्या आ गया, वेक्टर सब स्पेस आ गया। इसी तरह एक B पार्ट और है, वो भी देखना, यही देख लेंगे, फिर हम C पार्ट में बढ़ेंगे इसके। देखो B पार्ट क्या है, W2 ठीक। सेम यही कंडीशंस रखनी है हमें, क्या करना है, लेट, इसका सॉल्यूशन सिंपल से ही है कि लेट, ये तो सारी चीजें हम लिखते ही हैं, ये तो सेम ही रहेंगी, लेट V3R इक्वल कितना आएगा, x, y, z सच दैट x, y, z बिलोंग्स टू R, ठीक। और W2 आ जाएगा W1 की जगह, W2 इक्वल कितना दे रखा है, x और सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब ये हमें पता है कि W2 को हमें V3R में प्रूव करना है, यानी कि हमारे पास में वेक्टर सब स्पेस होना चाहिए। तो अपन जानते हैं सिंस W2 कंटेन तो करेगा ही V3R में, है ना, V3R में, तो क्या आएगा, लेट A, B बिलोंग्स टू R, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू W। तो अपने को क्या प्रूफ करना है, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, W आना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू होनी चाहिए। तो अब देखो सिंस अल्फा बराबर अपन क्या मानेंगे, लेट अल्फा बराबर अपन मान लेंगे कि x1 क्या मान लेंगे, x1 दूसरा बीटा बराबर अपन क्या मान लेंगे, x2 ठीक। ये कंडीशन मान लेंगे बीटा बराबर। अब अपने पास में क्या आना चाहिए, A अल्फा प्लस B बीटा, A की जगह A x1 प्लस B x2 यहाँ पर क्या आएगा, ax1 प्लस में bx2 ठीक। अब इनका क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि ax1 bx2 और ax2 प्लस bx2 ठीक। ये कंडीशन सेम सी आ रही है, x की जगह ये पूरा आ रहा है, ठीक। अगेन यही चीज कंडीशन सेम इसमें आ रही है ना, ये भी x की तरह आ रहा है, अगेन कंडीशन ये भी क्या आ रही, सेम आ रही, यानी कि बिलोंग्स टू क्या होगा, W, दैट इम्प्लाइज, यानी कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, दैट इम्प्लाइज हमारे पास में क्या आया, A अल्फा प्लस B बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू W, है ना। तो यानी कि W कंटेंट, और ये पता है कि सारे एलिमेंट R के ही हैं, तो W इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ V3R।
ठीक, वेक्टर स्पेस के जो क्या हो गए, वेक्टर सब स्पेस हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए अगला एक इसी का एग्जाम्पल है, वो वेक्टर सब स्पेस नहीं आएगा, देखेंगे। देखो इसमें एक एग्जांपल है इसका, W3 x, y, z such that x, y, z belongs to Q। देखना इसके सॉल्यूशन में क्या है। लेट अल्फा बराबर अपन मान लेंगे 3, 5, 4 एंड a बराबर है √2r बिलोंग्स टू r। ठीक, देखना ये एग्जाम्पल में ये लिया है, यानी कि देखो वही कंडीशंस तो वही है, लेकिन क्यों रेशनल नंबर का है, क्यों। अब यहाँ पर ये बिलोंग्स टू r, देखना कैसे मैं बता रही हूँ। यहाँ पर ये एग्जाम्पल के थ्रू आउट ये नॉट वेक्टर सब स्पेस आएगा किसका, V3R का। कैसे करेंगे, लेट अपन जानते हैं क्या मानते हैं, V3R इक्वल अपन क्या मानते हैं कि x, y, z सच दैट x, y, z किसका आना चाहिए, रियल नंबर का। तो जो अपन a और b लेते हैं, अपने क्या लेते हैं कि a अल्फा प्लस में b बीटा, ये लेते हैं। और a और सिंस आप ये कंडीशन लेते हो और यहाँ पर क्या लिखते हो, देखो फिर से मैं बताती हूँ, a, b किसका बिलोंग करता है, r का। जानते हो कि a और b किस में आना चाहिए, रियल नंबर के साइड में आना चाहिए, एंड अल्फा बीटा किस में आना चाहिए, W में। तब अपने पास में कंडीशन क्या कहती है कि a अल्फा प्लस b बीटा बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, W आना चाहिए। अब ये कह रहा है कि W वाले जो कंडीशन है, यानी कि W के जो x और y z के मान जो आएंगे वो किस में आने चाहिए, अपने पास में Q में आने चाहिए। यानी कि क्या कह रहा है कि जो हम x, y और z निकालेंगे वो अपना पास में किस में आना चाहिए, Q में आना चाहिए। ठीक, x, y, z के जो मान आने चाहिए वो Q में आने चाहिए। अब देखना मुझे कि मैं अल्फा बराबर तो सपोज कर लूंगी, ऐसे कोई बीटा बराबर सपोज कर लेना। तो एक कंडीशन को निकाल के दिखाया हुआ है, तो एक कंडीशन अपन निकाल लेते हैं, इसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि b बीटा लेट है ना। तो अल्फा बराबर क्या है 3, 5, 4, कुछ भी ले सकते हो आप अल्फा बराबर, तो है ना 5, 4, 6 कुछ भी ले सकते हो एलिमेंट। अब देखना मुझे ये बताओ, अल्फा बराबर है 3, 5, 4, ठीक, W में है। ठीक, अब W में यानी कि हम लेते हैं, अब यहाँ पर देखना a बराबर अपने पास में कितना है, √2 किस में है, रेशनल नंबर में। देखिए a बराबर क्या है, √2 किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर के सेट में। अब मुझे ये बताओ कि a अल्फा निकालूंगी मैं, a अल्फा निकालने चाहिए। a अल्फा किस में कह रहा है कि a अल्फा भी अपने पास में किस में आना चाहिए, W में आना चाहिए, यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखना a अल्फा अगर हम निकाल लें, √2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 3, 5, 4 से। अब यहाँ पर करेंगे तो अपन आएगा 3√2, ठीक, 5√2 और 4√2। क्या ये हमारे पास में ये वैल्यू आनी चाहिए किसमें, Q में आनी चाहिए, लेकिन रेशनल नंबर तो है अपने पास में ये 3, 5, 4 यानी कि रेशनल नंबर क्या है, लेकिन ये क्या बिलोंग करते हैं रेशनल नंबर में,
नहीं करते ना रेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर आएंगे, है ना, यानी कि क्यू में बिलोंग नहीं करते, यानी कि दैट इम्प्लाइज अपन क्या लिख सकते हैं कि ए अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू की कंडीशंस को क्या नहीं कर पाएगी, सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। सो W3 इज नॉट वेक्टर सबस्पेस ऑफ किसका, V3R का, है ना। मीन्स अगर यहाँ पर रेशनल नंबर ये क्या है, क्यू की जगह रेशनल नंबर की जगह यानी परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या की जगह आर होता तो कंडीशन सेटिस्फाई होती, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि जो हमारे पास में मल्टीप्लाई आता है वो क्यू में नहीं आते, ये इरेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं, 3√2, 5√2, 4√2, है ना। इनकी जगह और भी आप एलिमेंट मान के कुछ भी कर सकते हो, 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, कुछ भी आप एलिमेंट मान के कर सकते हो। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल है, इफ VF is a vector space of all n cross n matrices over the field F, then prove that the set W of all n cross n symmetric matrices over F will be a subspace of देखिए इसके सॉल्यूशन में लेट W be a non-void set non-void subset of VF, ठीक, let A, B belongs to W, that implies A का ट्रांसपोज बराबर A एंड B का ट्रांसपोज बराबर B। इक्वेशन नंबर इसको क्या दे दें, 1 दे दें। इफ क्या है, A, B belongs to F, then AA belongs to V and BB belongs to V, that implies AA BB belongs to V। ट्रांसपोज इक्वल क्या आएगा, AA का ट्रांसपोज प्लस BB का ट्रांसपोज।
प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। Again, AA plus BB by 1. So AA plus BB is symmetric matrix. ठीक, that implies AA plus BB belongs to W, A comma B belongs to F, and A comma B belongs to W. ठीक, देखिए कि इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं, थोड़ी सी है ना प्रॉपर्टी टाइप की है इसलिए मैंने आपको बताई। क्या है, इफ वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ एन क्रॉस एन, यानी कि वी एफ कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होनी चाहिए, और वेक्टर स्पेस के यानी कि कैसा होना चाहिए, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का होना चाहिए ओवर द फील्ड किसके, यानी फील्ड के एफ के, यानी कि V3F या VF लिख सकते हैं। देन प्रूव दैट द सेट ऑफ W, यानी कि जो सेट है किसका, W का, ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सिमेट्रिक का मतलब समझते हो ना, ए का ट्रांसपोज यानी कि सिमेट्रिक, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि वो होती है कि ए का ट्रांसपोज करें वो वापस ए बने, ठीक, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो क्या होगी कि हम ए का ट्रांसपोज करें वो क्या आएगी, माइनस ए, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अपने पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर एफ विल बी ए सब स्पेस ऑफ किसका होना चाहिए, वीएफ का होना चाहिए। अब देखना, लेट डब्ल्यू बी ए नॉन वॉइड सबसेट ऑफ किसका मानेंगे हम, वीएफ का, यानी कि डब्ल्यू क्या है, एक नॉन वॉइड सबसेट है किसका, वीएफ का, ठीक। तो ए एंड बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए एंड बी का ट्रांसपोज बराबर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। अब देखना, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ देन ए बिलोंग्स टू वी एंड बी बिलोंग्स टू वी, तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास में जो आपको पता है ना कि कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये क्या आना चाहिए, ए प्लस बी बीटा, बी किस में, बी किस में आना चाहिए, वी में आना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब देखना, लेकिन हमें बोला है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो यानी कि हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज से खोलेंगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। यहाँ पर अगेन क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज कैसे खोलेगा, ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं होगा, ए का ट्रांसपोज होगा, ठीक है, प्लस में कितना आएगा, बी का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज की। अब देखना इक्वेशन नंबर 1 से क्या कह सकते हैं, ए का ट्रांसपोज बराबर वापस ए एंड बी का ट्रांसपोज बराबर क्या आएगा, वापस बी आएगा, ठीक है। सो ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो दैट इंप्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। यहाँ पर क्या आएगा, सो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ए प्लस बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज ए वेक्टर सब स्पेस किसका आ गया, वी एफ का आ गया। बस ये एग्जाम्पल था, छोटा है पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में आप टिक जरूर कर लेना, इसको आता है इस तरीके से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला एग्जाम्पल करते हैं।
अगला एग्जाम्पल है क्या है, इफ M2F is a vector space of all 2 cross 2 of all 2 cross 2 matrices over the field F, matrices over the field F, then prove that the set W of all matrices of the form A, B minus B A over F will be a subspace of M2F, है ना। देखो कंडीशंस में क्या बोल रहा है कि इफ M2F इज ए वेक्टर स्पेस, किसका है, ऑल, यानी कि 2 by 2 की मैट्रिक्स दे रखी है ए बी बी माइनस बी ए के रूप में, मैट्रिसेस ओवर द फील्ड किसका, एफ का, देन प्रूव दैट द सेट डब्ल्यू ऑफ ऑल मैट्रिसेस, यानी सभी मैट्रिसेस का, ऑफ द फॉर्म किसकी है, ए बी माइनस बी ए ओवर एफ विल बी ए सब स्पेस ऑफ M2F, यानी M2F का क्या होना चाहिए, सब स्पेस होना चाहिए। अब देखना कंडीशन हमारे पास में एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन में देखो लेट क्या कर रहे हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू ओ, बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू ओ, तो दैट इंप्लाइज ए अल्फा प्लस बीटा ऑल्सो किस में बिलोंग करें, डब्ल्यू में बिलोंग करें। तो क्या करेंगे, सिंस ये कंडीशन है, अब लेट अल्फा बराबर अपन क्या मानेंगे, A1 B1 और माइनस B1 A1, और बीटा बराबर भी अपन क्या मानेंगे, क्या, A2 B2 और माइनस यहाँ पर क्या आएगा B2 A2, ये कंडीशन आएगी। अपन क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या आएगा, A1 B1 माइनस B1 A1 प्लस में क्या आएगा, A2 B2 माइनस B2 A2। अब ऐड करो क्या आएगा, A1 A प्लस में A2 B1 प्लस B2, ठीक, माइनस B1 प्लस माइनस B2, ये आ जाएगा, है ना, और कितना आएगा, A1 प्लस A2। इसको अगेन मैं अगर ये कहूँ क्या आएगा, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 माइनस कॉमन ले लें तो B1 प्लस B2, है ना, और क्या आएगा यहाँ पर A1 प्लस A2। अब सिंस हम क्या जानते हैं कि A1 बिलोंग्स टू अपने पास में अल्फा है, यानी कि अल्फा, या ये कहें कि डब्ल्यू में है, तो A1 प्लस A2 भी किस में आएंगे, यानी कि डब्ल्यू के एलिमेंट होंगे, ठीक है, यानी कि A1 बिलोंग्स टू डब्ल्यू, A2 बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो मीन्स अपने पास में क्या आएगा, A1 प्लस A2 भी किस में आएंगे, डब्ल्यू में आएंगे। कहने का मतलब ये है कि सिंस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अपन ने क्या लिया था, बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू लिया था, दैट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा भी किस में आ गया, डब्ल्यू में। कंडीशंस आ गई। अब देखना डब्ल्यू की कंडीशन आ गई, एक और है अल्फा, पी अल्फा के रूप में अपने पास में एक है क्या, पी अल्फा, यानी कि पी अल्फा की वैल्यू कितनी है, यानी A1 B1 एंड माइनस B1 A1। अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, P A1 P B1
माइनस पी बी वन और पी ए वन, ये कंडीशन आएगी। और देखना इसमें ये कंडीशन आ गई और ये भी किस में आ गया अपने पास में, डब्लू में, है ना। तो डब्लू में यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो M2F क्लोज्ड फॉर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो M2F इज क्लोजर प्रॉपर्टी लागू हो गई, इज क्लोज्ड फॉर मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये आपकी क्या आ गई, क्लोजर प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी आ गई बस। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, लागू हो गई, तो ऑल मैट्रिसेस फॉर्म F विल बी सब स्पेस ऑफ M2F, यानी कि ये क्या आ गया, सब स्पेस के रूप में आ गया। बस यही करना था कि M2F इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ किसका आ गया, अपने पास में W का आ गया, या W या F मान रहे थे आप F के रूप में कर दो, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी आ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल करेंगे। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। इफ A1, A2, A3 are fixed elements of a field F, then prove that the set क्या है, यानी कि प्रूव दैट द सेट W इक्वल x1, x2, x3 such that x1, x2, x3 belongs to F, और कंडीशन है A1 x1, A2 x2 प्लस में A3 x3 इक्वल 0 इज ए सब स्पेस of the वेक्टर स्पेस किसका, V3F का। देखिए वही अल्फा बराबर बीटा, यानी कि वही कंडीशंस के रूप में हम मान के करेंगे, ठीक है। यानी कि अल्फा बराबर अपन क्या मान लेंगे, x1, x2, x3, तो इस तरीके से दे ही रखे हैं। यानी कि अल्फा बराबर अपन मान लेंगे x1, x2, x3 एंड बीटा बराबर क्या मान लेंगे अपन, y1, y2 एंड y3 के रूप में। तो देखो W बराबर हमें पता ही है, लेट अल्फा बराबर x1, x2, x3 एंड बीटा बराबर y1, y2, y3। अपने को कंडीशन पता ही है कि क्या निकालनी है, a अल्फा प्लस b बीटा। तो यानी कि a अल्फा की वैल्यू कितनी है, x1, x2, x3 प्लस में b बीटा की वैल्यू y1, y2, y3। अपने पास में क्या आ जाएगा, इसको खोलेंगे ax1, ax2 सॉरी कॉमा ax2, ax3 प्लस में by1, by2, by3। अब यहां पर क्या आएगा, ax1 प्लस में by1 है ना,
और क्या आएगा अगली स्टेप ax2 प्लस b/2 और ax3 b/3। ये कंडीशन आ गई। ये आगे पता ही है कि कंडीशन हमारे पास में क्या आने चाहिए, यानी कि ax1 है ना, और प्लस में कितना आना चाहिए a2x2 और प्लस में a3x3 बराबर अपने पास में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो यानी कि ये कंडीशन हो गई। अब ये देखना यहाँ पर एक कंडीशन आपको, यानी कि ये देखना इस इक्वेशन नंबर अपन दे दे 1, और सिंस अपने पास में एक कंडीशन है क्या a1x1 a2x2 प्लस में a3x3 बराबर 0 एंड अपन लिखेंगे a1y1 a2y2 प्लस में a3y3 बराबर अपने पास में अगेन क्या है 0 है। कंडीशन में ये है। अब देखना यहाँ पर ये कंडीशंस हैं। अब क्या आएगा यहाँ पर मैं x1 की जगह रखूंगी ax1, बट ये याद रखना क्या a1 ax1 प्लस b/1, देखना a2 ax2 प्लस b/2 a3 ax3 b/3। और इसे इक्वेशन नंबर 1 2 दे दो, 2 नंबर इक्वेशन दे दें। जीरो प्लस 0 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ठीक, तो 1 और 3 से a अल्फा प्लस b बीटा इक्वल कितना आएगा ax1 by1 ax2 b/2 ax3 b/3 belongs to क्या आएगा w। that implies w is vector subspace of v3f का। ठीक है, यानी कि मीन्स कंडीशन में देखना क्या है कि इफ a1 a2 a3 आर फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ ए फील्ड f देन प्रूव दैट द सेट अपने पास में w बराबर क्या था x1 x2 x3 एंड x1 सच दैट x1 x2 x3 बिलोंग्स टू f। दैट इंप्लाइज अपने पास में क्या है a1 x1 प्लस में a2 x2 प्लस में a3 x3 बराबर 0 है। तो देखना इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस किसका है v3f का। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि लेट अल्फा बराबर अपन सपोज कर लें कि x1 x2 x3 एंड बीटा बराबर कितना है y1 y2 y3। तो अपने पास में कंडीशन क्या आएगी कि a अल्फा प्लस b बीटा बराबर क्या आएगा a x1 x2 x3 एंड b प्लस कितना आएगा y1 y2 y3। तो अपने पास में क्या आएगी ax1 ax2 ax3 एंड प्लस by1 by2 by3। अब यहाँ पर खोलेंगे तो ax1 प्लस में by1 ax2 प्लस में by2 ax3 प्लस में by3। क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। अब सिंस हमें पता है कि कंडीशन जो हमारे पास में थी a1 x1 के लिए थी, यानी a1 x1 प्लस में a2 x2 प्लस में कितना a3 x3 इक्वल 0, और y1 के लिए भी y के लिए भी कंडीशन देखनी पड़ेगी बीटा के लिए। तो कितनी आएगी a1 y1 प्लस में a2 y2 प्लस में a3 y3 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2। अब बट a1 क्या है, देखो यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ कि इन दोनों कंडीशंस को जो हमने साथ में लिया, यानी कि a1 देखो x1 की जगह कितनी है ax1 प्लस में by1 रख सकते हैं, a2 की जगह a2, x2 की जगह कितना रख सकते हैं ax2 प्लस में by2 प्लस में a3 की जगह a3 रख सकते हैं, x3 की जगह अपने पास में क्या आएगा ax3 प्लस में by3 आएगा। अब अगेन इसको खोलेंगे, यानी कि a को बाहर रखेंगे तो क्या आएगा a1 x1 प्लस में a2 इसका a2 x2 प्लस में किसका a3 x3। ऐसे b का खोलेंगे, यानी कि b a1 y1 प्लस में a2 y2 और a3 y3। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये वैल्यू क्या आएगी 0 आ गई, a डॉट 0
0। और अगली वाली वैल्यू कंडीशन भी किस में आ गई भाई, इक्वेशन नंबर 2 से। ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, यानी 0 + 0 = 0 आ गया इक्वेशन नंबर 3। 1 और 3 का अगर मैं कहूँ कंबाइन करके, यानी a अल्फा + b बीटा बराबर, यानी कि ये कंडीशन थी वो किस में आ रही है, W में आ रही है। तो W इज वेक्टर सब स्पेस किसका आ गया, V3F का आ गया। ठीक है, यानी कि वेक्टर सब स्पेस हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए आज हमने क्या करें, इनके एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल नंबर 6 तक करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके अदर एग्जाम्पल और अदर चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।